चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के अनुकूल चलने की तुलना में धारा के प्रतिकूल चलने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, ये एक आदमी स्थिर जल में नाव की स्थिर जल में जो नाव की चाल दे रखी है वो 6 किलोमीटर दे रखा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर दे रखा है। स्थिर जल में जब नाव की चाल होती है वो बोट की चाल ही होती है। इसका मतलब है अगर मैं 6 और 2 8 को जोड़ दूं तो ये मेरे पास में धारा के 7 की स्पीड आ जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास में 4 किलोमीटर जो आएगा वो धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी बोट की। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास में टोटल कितना आएगा, आपका एलसीएम जो आएगा मेरे पास में वो 8 आएगा। इस 8 को यानी कि ये टोटल क्या मेरे पास में आपका स्पीड हो गया, ये मेरे पास में डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस सपोर्ट में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, यानी कि ये मेरे पास में 1 किलोमीटर 1 आवर आ गया। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 2 आवर आएगा। अब ये जब धारा की दिशा में जाता है तो 1 घंटे लेता है और धारा की विपरीत दिशा में आता है तो 2 घंटे लेता है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं, इन दोनों टाइम का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 1 आवर का आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि डिस्टेंस 4 आवर का है, तो इस 1 आवर को 4 आवर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई का 4 से, जिससे से मल्टीप्लाई कर उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 32 होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि एक तरफ जाने का जो डिस्टेंस होगा या फिर कह सकते हैं एक तरफ का आने का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल 32 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास में क्या है, आपका एम है, एम। तो देखिए ये क्या कहता है कि भाई जो डिस्टेंस है एम, इसको जब धारा के साथ जाएगा तो ये x प्लस का मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा बराबर में। तो वो m में डिस्टेंस को कवर करता है तो वो डिस्टेंस क्या करेगा, x माइनस में y जाएगा, x माइनस वाई में जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई कि वो क्या कह रहा है कि जाने और आने में जो उनका डिफरेंस है, उनके बीच का घंटे का डिफरेंस है वो 4 घंटे का। यानी कि अगर मैं इसमें 4 घंटे जोड़ दूंगा तो मेरे पास में ये डिस्टेंस बराबर है। क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू क्या आएगी, हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो यानी कि इसी में जुड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 4 आवर इधर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपोन में टाइम ये स्पीड होता है। तो ये एम अपोन में एक्स माइनस का वाई और ये माइनस का एम अपोन में एक्स और ये आपका प्लस का वाई हो जाएगा। तो 4 इजकल टू में एम की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अपोन में ये कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर, ये है मेरे पास 2, तो यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा। माइनस का ये मेरे पास में m है तो ये 6 और 2 ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो 4 बराबर में यहाँ से m कॉमन निकाल लेते हैं आपका, तो ये कितना बचेगा आपका, यानी कि 8 और ये बचेगा आपका कितना, आपका 2 और ये आपका माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा m बाय में आपका 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इक्वल टू में m, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 32 किलोमीटर होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। भैया सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए कि भाई मेरे पास जो डिस्टेंस जी था, स्पीड जो थी मेरे पास में कितनी थी, धारा के साथ जब थी वो x प्लस में y थी। इसमें से अगर इसको अगर माइनस करूंगा किसमें, डिस्टेंस अपोन में x माइनस में y से करूंगा तो मेरे पास में जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो 4 किलोमीटर आएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है, वो आपकी कम होती है। और जब कम होगी तो आप कांस्टेंट डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। तो जब बड़े नंबर में छोटे नंबर को हटाते हैं तो इसको रख लीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब डिस्टेंस का टू कितना आएगा आपका 4 और एक डिस्टेंस अपोन में ये कितना आएगा आपका ये 8 बराबर में कितना हो जाएगा 4। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो कितना आएगा आपका 1 बाय में कितना हो जाएगा आपका 8 बराबर में कितना हो जाएगा 4। अभी सोल्व किया था हमने, डी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब भी हम धारा के साथ में जाते हैं, यानी कि जैसे रिवर है और रिवर है तो ये इस तरफ बोट जा रही है मेरी और रिवर भी मेरी इस तरफ बह रही है। तो इसमें अगर एक बोट है मेरे पास में, उसकी स्पीड अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लूँ और इसकी स्ट्रीम की मैं y किलोमीटर पर आवर मान लूँ, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब बोट अपनी स्पीड तो लगाएगी साथ में धारा भी इसी तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बोट को थोड़ा बहुत वो भी आगे की तरफ इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है जब हम धारा के साथ में चलते हैं तो इन दोनों की स्पीड क्या होती है, आपकी प्लस हो जाती है।
बट अगर धारा इस तरफ जा रही है और वोट मेरी इस तरफ जा रही है, तो देखिए जब इस तरफ वोट आएगी तो धारा उसको थोड़ा सा पीछे कम करेगी, उसकी स्पीड को कम करेगी, इसलिए हम धारा के विपरीत में इन दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, हम लोग कम करते हैं। और एक बात और, सिंपल सी बात है, हमेशा जो धारा की स्पीड होगी वो वोट की स्पीड से कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर वोट की स्पीड मेरी कम होगी धारा से, तो वो कभी अप स्ट्रीम आ ही नहीं पाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में चल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या होती है, मोस्टली जो क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगी आपकी, वो क्या मिलेगी आपको, धारा की स्पीड वोट से कम ही होगी। और 99.99% क्वेश्चन में ये होता ही होता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।